अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है राइबोसोम्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि राइबोसोम्स है क्या। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, छोटा दानेदार स्ट्रक्चर है। ये इसका क्या है, हमारे पास है इंट्रोडक्शन है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, इसका क्या काम है हमारी बॉडी में, तो फंक्शन इसका जो है वो ये है, दे आर द साइट, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। ये वो मतलब साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लोकेशन की बात करें, ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो ये तो या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मौजूद होते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मौजूद हैं, तैर रहे हैं, या अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आगे इसका स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर में दो राइबोसोम्स होते हैं, स्मॉल साइज और लार्ज साइज। बने हुए कैसे हैं, किस चीज़ से हैं, उसको देखते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए, आरएनए जिसे आप राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, एंड प्रोटीन्स। और प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की जो अमाउंट है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। जिसकी वजह से ये फाउंड इन एवरी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं चाहे वो यूकैरियोट्स हैं, ये हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। लेकिन फ़र्क क्या है, इसके साइज़ का फ़र्क है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी प्रेजेंस है कि कहाँ पे मौजूद होता है, तो ये हर ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। साइज़ इसका क्या है, 70 है प्रोकैरियोट्स में, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर साइज इन प्रोकैरियोट्स एंड लार्जर साइज इन यूकैरियोट्स। तो 70 किस में, प्रोकैरियोट्स में है, और 80 किस में है, यूकैरियोट्स में। और ये फंक्शनिंग कैसे करते हैं, ये जब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। आप ये यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो ये क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं। जब ये काम ख़त्म हो जाता है तो ये क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ज्वाइन ड्यूरिंग ज्वाइन सब यूनिट्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस and after finish work its subunits get separated again। सिर्फ काम के टाइम इकट्ठे होते हैं, अदरवाइज ये क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो ये इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, राइबोसोम इंट्रोडक्शन, फंक्शन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, प्रेजेंस कहाँ पे है, साइज क्या है, और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं। ये एक शॉर्ट सा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें इसकी डायग्राम आपने नहीं बनानी, ये आप लोगों ने कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल
मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल है और कहाँ से कहाँ तक है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम, या आप ये कह लें दैट प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस स्टैंड फॉर स्मूथ और रफ, आर स्टैंड फॉर रफ, और रफ और स्मूथ। जो रफ है इस पे क्या है, रफ क्यों है, न्यूमरस राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। ये अगर आप इसको देखें, इसकी ये डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, आर ई आर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर इसका क्या काम है, सर्व्स एज प्रोटीन सिंथेसिस। इसका जो काम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि राइबोसोम क्या करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम मौजूद कहाँ पे है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या किस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस में। सेकंड हमारे पास है स्मूथ। स्मूथ पे कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होता। तो इसको पहला डिफरेंस क्या है, लैक्स राइबोसोम। क्या है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं है। और इसका फंक्शन क्या है, इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प फुल है। और इसके अलावा ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व है। वो मटेरियल चाहे सेल के अंदर हो या सेल टू सेल किसी और बाहर किसी सेल में हो, तो भी उसमें ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। थर्ड इसका जो फंक्शन है, डिटॉक्सिफाई हार्मफुल केमिकल। हार्मफुल केमिकल को क्या कर उसका टॉक्सिकपन ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा अगर वो मसल सेल में एससीआर मौजूद है, इन मसल सेल इट हेल्प इन कंट्रैक्शन, हेल्प इन कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के प्रोसेस में भी ये हेल्पफुल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जो क्या होता है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल है, तो ये यूकेरियोट्स में मौजूद नहीं होंगे। दो हैं टाइप्स हैं, आर ई आर, एस सी आर। आर ई आर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, एस सी आर लिपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, डिटॉक्सिफाई केमिकल और मसल सेल्स में हेल्पफुल है। यहाँ तक आपका कोई, और इसमें डायग्राम भी आपने करनी है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।